अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल एडिशन एंड बायनोमियल थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस, ए और बी जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों मैट्रिसेस स्केयर मैट्रिसेस हैं। स्केयर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि वो मैट्रिसेस जिनकी रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/2, 3/3, 4/4 अप टू सॉन। ऐसे कितने भी मैट्रिसेस होते हैं जिनकी रो और कॉलम आपस में बराबर हो उसे हम स्केयर मैट्रिसेस कहते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो स्केयर मैट्रिसेस हैं एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। वो ये गिवन कह रहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, जवाब आपस में बराबर आता है। देन शो बाय मैथमेटिकल एडिशन, हमने मैथमेटिकल एडिशन मेथड से प्रूव करना है दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n मल्टीप्लाई बाय ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। वो ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि a मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n बराबर होता है b की पावर n मल्टीप्लाई बाय a के। हमने ये प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। हमारे पास जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी, ये n की वैल्यू कोई भी इनमें से हो सकती है। अब इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है। मीन के जो पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं। हमने इसके ऊपर भी तीनों मैथमेटिकल एडिशन मेथड के केस अप्लाई करने हैं, लेकिन हमने n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं वो 1 पे स्टार्ट होते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। हमने इक्वेशन का भी यूज करना है और हमने जब प्रूव करना है a मल्टीप्लाई b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n मल्टीप्लाई बाय a। हमारे पास जो सोल्व करना है, हमारे पास जो फर्स्ट केस है फॉर पुट n इज इक्वल टू 1, हमने n इज इक्वल टू 1 पे पुट करके चेक करना है कि हमारी इक्वेशन ट्रू है कि नहीं। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर तो a b की पावर 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। हमें गिवन है कि a b को मल्टीप्लाई करें या फिर b a को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जवाब आपस में बराबर आता है। मीन के हमारी जो फर्स्ट केस है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर आ चुकी है क्योंकि हमारे पास गिवन है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a आपस में बराबर हैं। अब हमने सेकंड केस अप्लाई करना है। हमने सपोज कर लेना है कि सपोज दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k पे। मीन के लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर है। अगर मैं n की जगह k पुट करूं, मीन के a मल्टीप्लाई बाय b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k मल्टीप्लाई बाय a आपस में बराबर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव करना है फॉर k इज इक्वल टू, अब हमने प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। टू प्रूव दी अबव स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हमने प्रूव करनी है स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। मीन के अब हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों को आपस में बराबर लाने की कोशिश करनी है। मीन के हमने दोनों की जगह k प्लस 1 पुट करना है। हमने लेफ्ट साइड पे n की जगह k प्लस 1 पुट करना है और राइट साइड में b की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a की लाने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a मल्टीप्लाई बाय b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो b की पावर है वो k प्लस 1 हो रही है। मीन की b की जो पावर है आपस में ऐड हो रही है। मीन की इनकी जो बेस है वो सेम है। हम लिख सकते हैं a इंटू b की पावर k मल्टीप्लाई b की पावर 1। मीन के यहाँ पे बेस को हमने अलग अलग कर लिया। अगर हम बेस सेम है, बेस को एक जगह लिखेंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी a मल्टीप्लाई b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने इनको अलग अलग कर लिया। मीन के हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि हमने फर्स्ट दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और तीसरी को हमने बाहर निकाल दिया। मीन के हमें लिख दिया a b की पावर k इंटू b यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सपोज की थी कि n इज इक्वल टू k पे ये इक्वेशन ट्रू है, वो हमने जो सेकंड स्टेप अप्लाई किया
किया था, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड की थी कि a की b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k मल्टीप्लाई बाय a आपस में बराबर होते हैं। मीन कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b की पावर k की जगह हम पुट कर सकते हैं b की पावर k मल्टीप्लाई बाय a। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे a मल्टीप्लाई b की पावर k की जगह हमने पुट कर दिया b की पावर k मल्टीप्लाई बाय a। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी b की पावर k मल्टीप्लाई बाय a इंटू b। अब हमने दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कैसे अप्लाई की कि हमारे पास जो ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बाद में ये हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बाहर निकाल दे, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपस में बराबर आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी b की पावर k इंटू a मल्टीप्लाई बाय b। अब हमारे पास गिवन था कि a मल्टीप्लाई बाय b जो अब हमारे पास जो गिवन था कि a मल्टीप्लाई बाय b आपस में बराबर होते हैं b मल्टीप्लाई बाय a के। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे a मल्टीप्लाई b की जगह हम पुट करेंगे b मल्टीप्लाई बाय a। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी b की पावर k इंटू b मल्टीप्लाई बाय a। अब हम दोबारा यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं a b की पावर k मल्टीप्लाई बाय b इंटू a। अब देखो b की पावर जो k मल्टीप्लाई b की पावर 1 है, तो मीन के बेस सेम पावर आपस में ऐड होगी, तो b की पावर k प्लस 1 बन जाएगी, b की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a। हमने देखो वही प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट साइड जो हमारे पास थी a मल्टीप्लाई b की पावर k प्लस 1 हम लेके चले, हमने प्रूफ कर लिया ये बराबर है b की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a के। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने आपस में बराबर आ गई है, तो हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर ली है। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल एडिशन मेथड, हमने मैथमेटिकल एडिशन मेथड से ये प्रूफ कर लिया है a मल्टीप्लाई b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n मल्टीप्लाई बाय a फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। हमारे पास जो इक्वेशन है कि a मल्टीप्लाई b की पावर n लूं या फिर b की पावर n मल्टीप्लाई बाय a करूं, हमारा जो जवाब है आपस में बराबर आता है। हमने ये प्रूफ कर लिया मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरिक, फंक्शनल, रियल, कम्प्लेक्स, तमाम BX मैथ की जो बुक्स के हैं उनके लेक्चर अपलोड करते हैं, ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।